हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एल्यू कोड। एल्यू कोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो नया अपडेट आया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग्जामिनेशन की शायद थी एडमिशन की फॉर्म फिलिंग की, उसकी डेट पोस्टपोन हो गई है। मतलब आगे डेट बढ़ गई। अभी तक जो था वो 31 तारीख लास्ट डेट थी। अभी डेट आपकी 12 सितंबर हो गई है एडमिशन की डेट। एंड फी सबमिशन डेट जो है वो आपकी 15 सितंबर हो गई। आप देखिए साइड पे अगर विजिट करेंगे तो देखिए साइड पे भी डेट बढ़ चुकी है आगे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन डेट जो है 12 सितंबर हो गई है। 15 सितंबर जो है एग्जामिनेशन की फी सबमिशन की डेट। तो अभी हुआ क्या है कि ये डेट भी बढ़ गई हमारी, तो फॉर्म भरने के लिए आगे और आपको टाइम मिल गया है। अदरवाइज जो अभी जो बच्चे 2025 जनवरी में एडमिशन लिए हुए हैं उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भी ओपन हो गया है। एंड जो बच्चे सेमेस्टर थर्ड में हैं उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो मैं दिखाता हूँ कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म आप किस तरह से फिल करेंगे। एक बार प्रोसेस को पूरा देख लीजिए तो इसमें कोई इशू फिर नहीं आएगा आपको फॉर्म फिल करने में। तो जो हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है, जो हमारा स्टूडेंट का पैनल है, हम अपना पैनल लॉगिन करेंगे ums.delhi-online-education.in। यहाँ से अपना स्टूडेंट चूज करेंगे। हम अपना डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे। और जो हम अपना डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, जैसे हमने अपना डैशबोर्ड लॉगिन किया, यहाँ पे मैनेजमेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो दिया हुआ है पूरा, ये देखिए यहाँ पे आपका एक मेन्यू ऐड हो गया है, माय एग्जामिनेशन फॉर्म। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अदर तो आपको सारी फील्ड के बारे में इसकी पता ही है, जो भी मेन्यू ऐड है सारे आपको पता है। अच्छा, एक बार एग्जाम फॉर्म से पहले हम क्या करते हैं, पहले एक बार फिर से चलते हैं स्टार्टिंग से प्रोफाइल। ये जो हमारी प्रोफाइल है सारी, जो हमारी बेसिक डिटेल है। फिर इसे जैसे कि अभी इस पे खाली सेमेस्टर फर्स्ट का मैं क्या है उसका उस नंबर से वो बना रहा हूँ वीडियो कि खाली इसमें अदरवाइज जो बच्चे सेमेस्टर थर्ड में है, सेमेस्टर सेकंड में है, मतलब एक मैं ओवरव्यू सबका दे रहा हूँ। जो बच्चे सेमेस्टर फर्स्ट में, सेमेस्टर थर्ड में है, सभी का यहाँ पे अगर मान लीजिए बच्चा सेमेस्टर फर्स्ट से सेमेस्टर सेकंड में है, थर्ड में है, जो थर्ड वाले बच्चे लॉगिन करेंगे तो उनका यहाँ पूरा डिटेल थर्ड सेमेस्टर तक का यहाँ पेमेंट देखेगा। वो सारी चीजें अपडेट है पैनल पे, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्म की। ये जो माई एग्जामिनेशन फॉर्म का मेन्यू बना हुआ है, जो आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले सबमिशन की लास्ट डेट दिख रही है यहाँ पे। एग्जामिनेशन की सबमिशन डेट जो है वो 7 सितंबर है 2025। ये हमारी लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने की। अब प्रोसेस क्या है कि आपको सारी डिटेल आपकी फिल होके आएगी। जो भी डिटेल आपकी बेसिक डिटेल है वो सारी आपको फिल होके आएगी। अब आपको करना क्या होगा, बस आप यहाँ पे अपना एरिया आपका जो है, अपने एरिया ये एरिया चूज करना है। मीडियम आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम चूज किया। आप एबीसीआईडी अपनी फिल करेंगे। जिस बच्चे की एबीसीआईडी अगर नहीं बनी है तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकता है जाके। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि सिलेक्ट सेमेस्टर, इसको बेसिकली ध्यान देना है, क्योंकि अगर जिस किसी का गलत हुआ एग्जामिनेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जो बच्चे सेमेस्टर फर्स्ट के हैं, वो यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट चूज करेंगे। और जैसे ही आप सेमेस्टर फर्स्ट चूज करेंगे तो सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए क्या है, उनको एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। यहाँ फिर फीस की, जो एग्जामिनेशन फीस की जो पीडीएफ आएगी वो आपको पीडीएफ अपलोड करनी होगी। यहाँ जो उसका रेफरेंस नंबर रहता है, रेफरेंस नंबर मोस्टली रहता है डीयू करके, ये देखिए ये मैं बता रहा हूँ। उसके रेफरेंस नंबर जो है वो सारे डीयू से जनरेट होते हैं। ये रेफरेंस नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। ये तो था प्रोसेस फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। अगर आप यही बच्चा सेमेस्टर थर्ड का फॉर्म फिल करता है, उसके लिए उसको जैसे वो सेमेस्टर थ्री चूज करेगा, तो जो ये जो मेन्यू था, जो जो इनपुट बॉक्स थे, वो रेफरेंस नंबर का और पीडीएफ का, वो हाइड हो जाएगा। क्योंकि प्रोसेस क्या है, सेमेस्टर थर्ड वालों का जो है एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी पे है, तो उनको इसमें फीस पे नहीं करनी है। जो जैन 2025 के बच्चे हैं उनको एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। इसलिए उनके लिए जो है यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट जैसे ही वो चूज करेंगे। अच्छा, कोई बच्चा अगर ऐसा करता है कि भाई ये सेमेस्टर फर्स्ट का है और वो फीस बचाने के लिए या यहाँ पे फीस ना फिल करनी पड़े, यहाँ सेमेस्टर थ्री करके वो फिल कर देता है फॉर्म, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, फॉर्म आपका पूरा पूरा सबमिट हो जाएगा।
पर जब ये आपका डेटा वेरीफाई होगा और वहाँ पे अगर आपका ये सेमेस्टर फर्स्ट नहीं आया, आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे अगर सेमेस्टर फर्स्ट नहीं आया, सेमेस्टर थर्ड आया, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे। तो मोस्टली ये चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि फीस जो भी है वो, बस फीस पे करने का क्या है, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये प्रोसेस है कि उनको फीस की पीडीएफ अपलोड करनी है। ये देखिए मैं पूरा सबमिट किया हमने, सबमिट, मैं यहाँ सबमिट करूंगा, यहाँ सबमिट नहीं किया, यहाँ दिखाएगा प्लीज अपलोड, मतलब अपलोड फी पीडीएफ। जब तक आप कोई पीडीएफ नहीं सबमिट करेंगे, मैंने कोई फी पीडीएफ यहाँ पे सबमिट कर दी। देखिए मैं यहाँ पे एक फी पीडीएफ मैंने सबमिट की, अब यहाँ दिखाएगा एंटर ट्रांजेक्शन आईडी, मतलब आपका रेफरेंस नंबर जो है, जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। और यही प्रोसेस है ओनली सेमेस्टर थर्ड। सेमेस्टर थर्ड में जैसे आप अपनी बेसिक डिटेल फिल करेंगे, एरिया, मीडियम, एबीसीआईटी, कैप्चा फिल करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब ये फॉर्म फिल करने से पहले अगर आप लोग पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि बिना पेमेंट के आपका फॉर्म सबमिट होगा नहीं। अच्छा, वो बच्चे वो सबमिट कर सकते हैं जो सेमेस्टर थर्ड के हैं। फॉर्म फीस पे करने का प्रोसेस क्या है, जो आपकी फीस है उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ देखिए साइड पे लिया हुआ है, क्लिक टू पे एग्जामिनेशन फीस। जिस तरह आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे करने के लिए आएगा, जो आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी। अब मान लीजिए ये बच्चा था पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस मतलब पीजी का कोर्सेस है ना, तो पीजी आल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे को दिया हो, ये देखिए वैल्यू कोड एग्जामिनेशन फी फॉर पीजी प्रोग्राम। आप इस पे क्लिक करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल फिल करेंगे जो भी यहाँ है। होता क्या है, मैं एक चीज फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या गलती किए हुए हैं जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, कि मोबाइल नंबर फॉर्म की कुछ और है, पेमेंट में कुछ और लगाते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर मैच नहीं करता है तो आपका पेमेंट अपडेट नहीं होता है। ये बैंक के थ्रू जो उनका डेटा मैच करने का प्रोसेस है वो है कि अगर आपका मोबाइल नंबर मैच नहीं करता है तो आप पेमेंट चाहे एक दिन हो गया हो आपको, या 24 घंटे हो जाए, 48 घंटे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पेमेंट अपडेट नहीं होगा जब तक आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पेमेंट अपडेट नहीं कराएंगे। तो ये मोस्टली ध्यान देना है कि जो हमने फॉर्म पे मोबाइल नंबर लगाया है, जब हमने फॉर्म फिल किया, या एडमिशन फॉर्म हो या एग्जामिनेशन फॉर्म हो, मतलब कोई भी फॉर्म हो पेमेंट रिलेटेड अगर कुछ भी है, जो हमने फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर लगाया वही हमें पेमेंट पे लगाना है। आप एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर गलत कर सकते हैं, चल जाएगा आपका, मोबाइल नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर आपका गलत है तो आपका पेमेंट फिर वो पेंडिंग में ही रहेगा हमेशा। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का बच्चा था, हमने यहाँ पॉलिटिकल साइंस चूज किया, 2000 रुपये उसकी फीस है। सेमेस्टर हमें किस सेमेस्टर की पे करनी है, सेमेस्टर फर्स्ट की पे करनी है फीस, और हमने रिमार्क फिल कर दिया, एग्जामिनेशन फीस है। अदरवाइज हमने सबमिट किया वही प्रोसेस है, जो आपने फॉर्म फिल किया था वही प्रोसेस सेम है, कोई अदरवाइज सेम प्रोसेस नहीं है, चेंज नहीं है, सब वही है। बस ध्यान यही देना है कि अभी देखिए यहाँ से यहाँ बैक नहीं जाता है ये फॉर्म। एक बार जब आप ऐसे भी कलेक्ट बैंक पे आ जाएंगे ये बैक नहीं आएगा, आपको फिर से यहाँ पे लॉग इन करना होगा। मैं एक बार फिर लॉग इन करता हूँ, स्टूडेंट मैंने चूज किया। तो जब आप वहाँ पे जब पे करके आएंगे, पे करने के बाद आपको वहाँ एक पीडीएफ जनरेट होती है, एक पीडीएफ पूरा डिटेल आ जाएगा आपका, वो पीडीएफ आपको यहाँ पे लाके पे करना, पीडीएफ आपको यहाँ अपलोड करनी है। जो सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे पीडीएफ अपनी अपलोड करनी है, ये कंपलसरी में है। सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए एग्जामिनेशन फीस कंपलसरी है। अगर कोई भी बच्चा बाय मिस्टेक या फीस बचाने के लिए कुछ भी ऐसा करता है कि सेमेस्टर फर्स्ट का है वो सेमेस्टर थर्ड का है, वो ऐसे फील कर देता है, तो ये प्रोसेस लास्ट में जब फाइनल आपका डेटा फाइनल होगा, जब आपका फाइनल वेरिफिकेशन होगा, तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उस टाइम आपके पास कोई ऐसा चांसेस नहीं होगा जिससे आप एग्जाम में बैठ सकें, सीधा आपका ईयर वेस्ट, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान दीजिए, और आपका एग्जामिनेशन फॉर्म लाइव हो चुका है, आप लोग अपना अपना फॉर्म फिल कीजिए। कोई भी अगर इश्यू आता है, टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए हमेशा सपोर्ट में, 10 से 5, टाइमिंग 10 से 5 ही है। इस बीच में आप फॉर्म फोन कीजिए, आपका फोन उठेगा। अगर
बाई चांस फोन नहीं उठता है, मान लीजिए कोई बिजी है, नहीं फोन उठा रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज का आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड थैंक यू, कोई इशू आता है तो आप लोग सेकंड हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, आपका फॉर्म लाइव है, आप लोग फॉर्म फिल कीजिए। लास्ट डेट का विशेषली ध्यान दीजिए, क्योंकि